हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जॉइंडिस। तो जॉइंडिस क्या होता है? जब हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम जॉइंडिस कहते हैं। बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म, जॉइंडिस के इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है, इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी सेल जो होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी सेल में हीमोग्लोबिन जो, और इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज। तो हम अगर नॉर्मल भाषा में बोलें तो कहता है आरबीसी सेल के ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन बनता है। आरबीसी सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हीम ऑक्सीजनेट होकर ब्लीवर्डिन बनाता है। ब्लीवर्डिन क्या होगा, रिडक्टेज होगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन बनता है। यह बिलिरुबिन जो बनता है वो हमारे लीवर के बाहर बनता है, इसलिए इसे हम प्री हेपेटिक बिलिरुबिन या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। यह अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर लीवर में ग्लूकनेट होकर बिलिरुबिन बनाता है, जिसे हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। कंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारा बाइल डक्ट के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस होगा। यूरोबिलिनोजिन एंड स्टर्कोबिलिनोजिन। स्टर्कोबिलिनोजिन जो है वो फिशेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और यूरोबिलिनोजिन है जो ब्लड के साथ मिलकर हमारा किडनी के द्वारा फिल्टर होकर बिलिरुबिन जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये हमारा होता है बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म का नॉर्मल प्रोसेस। अगर इसमें नॉर्मल प्रोसेस सही रूप से नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा, जैसे कि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, या फिर बाइल में स्टोन हो जाए, या आरबीसी सेल जो हैं वो क्या हों, अपने लाइफ स्पैन से पहले टूटने लगें, या फिर लीवर प्रॉपर रूप से अपना फंक्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी सकती है। और जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये ब्लड में जमने लगेगा, जिसकी वजह से स्किन में चेंजेस आएंगी। ये येलो कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से स्किन हमारी येलो कलर की दिखेगी। अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीसन की। तो डिफिनीसन क्या होता है, जॉइंडिस इज ए येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी और स्किन। जो जॉइंडिस में क्या होता है, येलो कलर की बॉडी यानी स्किन दिखने लगती है, किसकी वजह से, ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। जब बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रूप से नहीं होता है, मतलब कि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रूप से, अल्टर रूप से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्किन जो है येलो कलर की दिखने लगती है, जिसे हम जॉइंडिस कहते हैं। टाइप्स की बात करें अगर, तो 3 टाइप्स के होते हैं, हिमोलिटिक जॉइंडिस एंड हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। तो हिमोलिटिक जॉइंडिस क्या होता है, इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज दैट लीड्स टू इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। इसमें अगर आप ब्लड में इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जा रही है, किसके कारण, आरबीसीज के ब्रेकडाउन की वजह से।
आरबीसीज के ब्रेकडाउन से जब हमारे बॉडी में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम हेमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं। लीवर फंक्शन आर नॉर्मल, इसमें लीवर फंक्शन नॉर्मल रहता है। कॉजेज, अगर किसके कारण हमारा बिलिरुबिन, जैसे कि ब्लड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा किसके कारण बढ़ रही है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जैसे कि उस किसी भी व्यक्ति को अगर जॉन्डिस पहले से है और उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया तो दूसरे में भी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा हमारा कॉजेज क्या है, हीमोलिटिक एनीमिया। अगर पेशेंट एनीमिक है, जैसे कि हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, आरबीसी सेल लाइफ स्पैन से पहले टूट जाती हैं, जिसे हम हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। तो आरबीसी सेल जब अपने लाइफ स्पैन से पहले टूटेंगी तो क्या होगा, हमारा बिलिरुबिन जो है अधिक मात्रा में बनेगा। जब बिलिरुबिन हमारा अधिक मात्रा बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए, जिसकी वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस कहता है, इट इज ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ लीवर सेल्स। लीवर सेल्स प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिससे हम हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस कहते हैं। कॉजेज की अगर बात करें, किस कारण डिसफंक्शन हो रहा है लीवर सेल्स में, तो इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन किसकी वजह से, हेपाटाइटिस वायरस की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारी लीवर सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगी। या फिर ड्रग केमिकल टॉक्सिसिटी, या फिर ओवरडोज में हम ड्रग्स कोई ले लें, जिसकी वजह से सेल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। जो रुकावट आने की वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ रही है, इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिलती है। इट इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या देखेंगे, अल्टर सिक्रीट ऑफ बाइल, प्रॉपर रूप से सिक्रीशन नहीं हो पाता है किसका, बाइल का, जिसकी वजह से जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से बाइल सिक्रीट नहीं हो पाता है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। जैसे बाइल डक्ट है, इसमें क्या हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो क्या होगा, बाइल सिक्रीट नहीं कर पाएगा, जिसे हम बिलिरुबिन मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ड्यू टू ब्लॉकेज इन बाइल डक्ट। अगर बाइल डक्ट में, जैसे कि बाइल डक्ट है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या फिर ब्लॉकेज आ जाए, और किसके कारण, गॉल ब्लैडर गॉल स्टोन, अगर स्टोन हो जाए या फिर ट्यूमर फॉर्म कर ले, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टाइटिस क्या होता है, इट इज अकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज और स्वेलिंग इन इंट्रा हेपेटिक डक्ट। जो इंट्रा हेपेटिक डक्ट होती है उसमें क्या आ जाए, स्वेलिंग, जिसकी वजह से या फिर ब्लॉकेज आ जाए तो उसे हम इंट्रा हेपेटिक हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर किसी को जॉन्डिस है तो हमको उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस या क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो एलोस स्किन एंड स्क्लेरा। जो स्किन है वो किस कलर की दिखने लगी, येलो कलर की, एंड स्क्लेरा भी आई का एक पार्ट होता है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। वाइट पार्ट जो आई का होता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं, जिसको क्या देखने को मिलेगा, येलो कलर की होने लगती है। लाइट ग्रे एंड क्ले कलर ऑफ स्टूल में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। ईचिंग स्किन
स्किन जो है इचनेस होगी, स्किन में नोजिया फील इन ओमिटिंग फील होगी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज, जब हम पीटी टेस्ट करेंगे उसमें क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो होता है 11 से 14 सेकेंड नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, लेकिन ये क्या इंक्रीज मिलेगा। लैक ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। अगर जॉइंडिस है, कंडीशन है जॉइंडिस की, तो उसको भूख नहीं लगेगी। डार्क कलर ऑफ यूरिन डार्क कलर का होगा। और क्या होगा, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करें, अगर किसी पेशेंट को जॉइंडिस है तो हम उसको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर इसके बाद सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, उसमें हम आरबीसी लेवल चेक करेंगे। इसके अलावा इंक्रीज्ड डायरेक्ट लेवल ऑफ सीरम, जब हम सीरम एग्जामिनेशन करेंगे उसमें अगर डायरेक्ट सीरम एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें 3 टाइप से दिखता है, नॉर्मल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अगर नॉर्मल लेवल तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टोटल दिखता है, जो वही होता है नॉर्मल। इसके अलावा डायरेक्ट की अगर बात करें तो ये अनकंजुगेटेड एंड इनडायरेक्ट जो होता है अनकंजुगेटेड, और डायरेक्ट जो होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। तो अगर रिपोर्ट में डायरेक्ट बढ़ा हुआ है, डायरेक्ट लेवल बढ़ा हुआ है तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन, अगर इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें एक रिपोर्ट में दिखाया गया है, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट जब होगा तो क्या होगा, टोटल अमाउंट, ये हमारा नॉर्मल लेवल इसको हम बोलते हैं। और डायरेक्ट जो है इसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, एंड इनडायरेक्ट जो होता है इसे हम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। इसके अगर डायरेक्ट का नॉर्मल लेवल 0.4 mg/dl होता है, और इनडायरेक्ट कंजुगेट मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का 0.2 से 0.8 mg/dl होता है। और अगर नॉर्मल की बात करें तो 0.4 से 1.2 mg/dl नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होता है। क्या होता है, अगर इस रिपोर्ट की बात करें हम, तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हमारा बढ़ा हुआ है, मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट को क्या है, हीमोलिटिक जॉइंडिस, जिसे हम प्री हिपैटिक जॉइंडिस भी कहते हैं। आता है एब्सेंस ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन। इसमें क्या होगा, अगर जब यूरिन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, बिलिरुबिन लेवल यूरिन में एब्सेंट रहेगा। इसके बाद प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जब पीटी टेस्ट करेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ दिखेगा, वो भी लगभग कितना, 40 सेकेंड। बात करते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स फॉर इचिंग के लिए, जो पेशेंट को इचनेस हो रही है उसको कम करने के लिए, जैसे कि लीवोसिट्राजिन या एविल का। सीडेटिव ड्रग्स देंगे फॉर रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, पेशेंट को अगर इरिटेशन हो रही है, इसकी लोराजिपॉम एंड डायजिपॉम एग्जाम्पल देट होते हैं, जो लोराजिपॉम या फिर डायजिपॉम। और पेशेंट को साथ साथ विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स ड्रग्स देंगे। इसके बाद परगेटिव एनिमा इफ़ कॉन्स्टिपेशन, परगेटिव एनिमा हम पेशेंट को तभी देंगे यदि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है।
तो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देंगे। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स क्यों देंगे? पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, एंटीबायोटिक ड्रग्स देते हैं। और कौन कौन सी? एजिथ्रोमाइसिन एंड और इसके अलावा मेट्रोनिडाजिल। और एंटीबायोटिक ड्रग्स क्यों देते हैं? क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा। इन्फेक्शन जब हो रहा तो क्या होगा? पेशेंट को फीवर आएगा जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स ड्रग्स भी देते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट, अगर पेशेंट को क्या जॉन्डिस है तो हम उसको डाइट करने के लिए क्या क्या बोलेंगे खाने के लिए? तो सबसे पहले एडवाइस टू पेशेंट, पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे कि फैट लेवल को कम मात्रा में खाना है, फैट फूड बहुत कम मात्रा में लेना है। इसके अलावा प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, और जो प्रोटीन लेवल, जो प्रोटीन डाइट जो है वो हाई मात्रा में खाना है, और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट डाइट हाई मात्रा में खाना है। और प्रोवाइड फ्लूइड जूसेस, जो जूस लेना है फ्लूइड्स में लेना है। और गिव ग्लूकोज वाटर, और वाटर जो है ग्लूकोज के साथ में लेना है। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।